बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, बहनों, जहां भी रहो खुश रहो, आबाद रहो। ये अमल जो मैं आपको बताने लगा हूं, इस अमल की इजाजत मुझे 1998 में मिली। 1998, आज से 26 साल पहले। तो जिस बंदे ने मुझे, जो मेरा उस्ताद थे इस इल्म में, ये जो मैं आपको वजीफा बताऊंगा सूरह अल अराफ का, वलक़द मक्कन्नाकुम फिल अर्द वजअलना लकुम फीहा माइश कलीलम मा तशकुरून। मेरे उस्ताद फरमाने लगे कि बेटा याद रखना, ये वो अमल है कि तुम्हें 10 महीने इस पर अमल करना पड़ेगा। आपको 10 महीने नहीं करना पड़ेगा, ये मैं अपना वाकया बता रहा हूं कि फिर आप इसके अमल हो जाओगे। फिर जिस चीज पर यानी हाथ रख दोगे अल्लाह आपको देगा। आपको जहन में आता है कि यार मुझे मकान नहीं मिलता, तो मालिक मकान तुम्हें जिस अगर किराए पे रहते हो तो जिस घर में रहते हो वो मालिक मकान खुद तुम्हें चाबियां आके दे जाएगा। अब ये नहीं कि वो पागल हो जाएगा आपको दे जाएगा, यानी आपके पास इतनी इस्तात हो जाएगी कि तुम खरीद पाओगे। तो कहने लगा कारोबार जो करोगे वहां पर मक्खियां भी तुमसे आके चीजें खरीदेंगी। और ये मक्खियों का लफज उन्होंने पता है क्यों इस्तेमाल किया था? यानी कि ये लफज बना हुआ ना, कहते हैं ना यार मक्खियां मारना पर बैठा है जी, यार हम यहां पर बैठे मक्खियां मार रहे हैं, ये लफज है ना, बताएं किस किस को पता है? तो वो इस तनासब से मतलब है कि इसका जवाब दे रहे थे कि जो बंदा ये अमल करता है मक्खियां भी उनसे आगे सौदा खरीदती हैं। अगर वो दुकानदार है, अगर वो कारोबार कर रहा है, कोई दफ्तर में है, कोई मुलाजमत कर रहा है, तो मैं कहता हूं कि मक्खियां भी उसके लिए पैसे बन जाएंगी। यानी कि वो एक मिसाल थी ना, कि मिसाल एग्जाम्पल होती है ना कि भाई हम मक्खियां मार रहे हैं, काम नहीं है, ये कहने का मतलब होता है। तो मकान चाहते हो अल्लाह जाती मकान देगा, नौकरी चाहते हो अल्लाह नौकरी देगा, रिज़्क बेहिसाब देगा। और वलक़द मक्कन्नाकुम फिल अर्द वजअलना लकुम फीहा माइश कलीलम मा तशकुरून। ये आयत है सूरह अराफ की, आयत नंबर महल 10 है। तो इस आयत का मैं आमल हूं, याद रखिए, इस पर मैंने 10 माह अमल किया है। और जिसको भी मैं बा इजाजत कहता हूं कि तू ये अमल कर, तुझे अल्लाह देगा, यकीन करें उसने आके मुझे बताया, जिसको भी बताया वो आके कहता है कि भाई आपकी बहुत मेहरबानी, हुक्म करें कोई हदिया, कोई नजराना। तो मेरा तो यही जवाब होता है कि हमें नहीं कुछ भी चाहिए, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूं ना कि यानी कि जिसको भी अमल बताया वो कामयाब हो गया। ठीक है। और खास कर वो लोग आगे आ जाएं जो कहते हैं कि यार हमें अपना जाती मकान मिल जाए। तो बड़ा बरकत वाला महीना है शाबान, ठीक है जी, इसमें ये अमल करें, रब्बे कायनात आपकी परेशानियों को इंशाल्लाह ताला झाड़ देगा। मैं कहता हूं यहां पर क्या मिसाल दूं मैं, सर्फ एक्सल नहीं, ये जो कपड़े धो देता है, या एरियल वॉशिंग पाउडर मजाक कर दिया, इससे जैसे आप सफाई कर लेते हो ना, साबुन होता है, आप कपड़े धो देते हो। एक सफेद कपड़ा मैला हो चुका हो, जब उसे धो दिया जाता है सही तरीके से, तो जिस तरह वो उजला हो जाता है, इस तरह आप परेशानियों से आज़ाद हो जाओगे, हर तकलीफों से निकल जाओगे। तो जब उसने मुझे, मेरे उस्ताद ने मुझे अमल बताया, तो 10 माह मैं इस पर अमल करता रहा। इस आयत को मैं लिखता, और जुबानी पढ़ना तो दूर, लिख भी लेता था। उसने उसने कहा था कि ये आयत लिख कर चलते पानी में बहानी है। मैं कम से कम 6 किलोमीटर चल के, हमारे इलाके से 6 किलोमीटर दूर एक पाक पानी था, जो एक दरिया होता है, चलता हुआ दरिया जिसे कहते हैं पाक पानी, उसमें लिख कर ये बहा देनी होती थी। भाई रोड छोड़ो, समझ गए मेरी बात? तो आपको तो नहीं अमल करना पड़ेगा, आपको मैं पढ़ाई बताऊंगा सादी सी। जो बंदा मकान चाहता है, कारोबार चाहता है, नौकरी चाहता है, रिज़्क में तरक्की चाहता है, घर में अपने सहन में बरकतों के नजूल देखना चाहता है, तो उसको चाहिए कि वो ये अमल करे। मैं अमल बताता हूँ, ज़ाहिर है मैं अमल हूँ, अगर इजाज़त है, एक कमेंट जो कर देगा और एक लाइक कर देगा उसको अमल की इजाज़त है। वीडियो स्किप की तो फिर इजाज़त नहीं है। दैट्स इट, गल खत्म हुई जी। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। बात खत्म हुई कि जो वीडियो पूरी देखता नहीं है ना, मेरे अमल की किसी अमल की भी उसे इजाज़त नहीं है। और जो वीडियो पूरी देख लेगा उसको इजाज़त है, चाहे मैं जवाब दे सकूं कमेंट में, ना दे सकूं, उसको इजाज़त है। तो दोस्तों आपको चाहिए कि आप 24 घंटों में, आप देखें इतना ये ज़बरदस्त अमल है कि ज़रूरी नहीं कि आप एक टाइम रखें, यानी आपने दिन के उजाले में, याद रखिए कि ये अमल आपने दिन के उजाले में करना है। यानी जब सूरज निकल आया ना, ठीक हो गया जी,
اب सूरज गुरूब होने से पहले किसी वक्त कर लो, ठीक है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये आयत है सूरह अल अराफ की आयत नंबर 10। ये आयत इस तरह है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलकद मकन्नाकुम फिल अर्दि वजअलना लकुम फीहा माइश कलीलम मा तशकुरून। ये लिखी हुई आ रही है। ये आयत जो बंदा चाहता है कि वो अमीर हो जाए, 2 तस्बीहां पढ़ लिया करे रोज, 2 तस्बीहां, यानी 200 मरतबा। 2 तस्बीहों का मतलब ये नहीं कि 2 बार पढ़ेगा, वलकद मकन्नाकुम फिल अर्दि वजअलना लकुम फीहा माइश कलीलम मा तशकुरून। 2 बार नहीं कह रहा, 2 तस्बीहां कह रहा हूं। ये तस्बीह नजर आ रही है, यानी 200 मरतबा जो बंदा रोज पढ़ता है। अगर वो चाहता है कि वो किराए के मकान में रहता है, अपना घर उसे मिल जाए, मैं कहता हूं कि जो मालिक मकान होगा ना, अगर वही मकान तुमने खरीदना है तो ऐसा अल्लाह आपको पैसों का सबब लगाएगा कि आप ऐसी मालिक को ऑफर करोगे, वो चाबी आके दे जाएगा, भाई ये ले, ये चाबी ले ले मेरी तरफ से, तू मालिक है, आज से तू मकान का मालिक है। यानी अगर वो मकान के लिए करना चाहता है, दुकान में बरकत के लिए, कोई ठिये में बरकत के लिए, कोई और आप काम करते हो, कोई रेडी लगाते हो, कोई छाबड़ी लगाते हो, कहीं मुलाजमत करते हो, कोई डर नहीं। जो बंदा 200 मरतबा किसी टाइम भी, ये मसला हाँ पढ़ना फिर यकमुश्त है, ठीक है, एक ही मतलब है जलसे में, यानी कि जब आप शुरू करोगे फिर खत्म करके उठना है। अब इस तरह नहीं कि आप चलते फिरते पढ़ोगे, नहीं, इस तरह नहीं होगा कि भाई थोड़ी सी इधर पढ़ ली, थोड़ी सी उधर, ना ना ना। दिन के उजाले में किसी टाइम भी पढ़ सकते हो, और एक मरतबा खड़े होकर पढ़ लो, बैठ के पढ़ लो, पढ़नी एक बारी है 200 मरतबा। वलकद मकन्नाकुम फिल अर्दि वजअलना लकुम फीहा माइश कलीलम मा तशकुरून। ये पढ़नी है, और इसकी इतनी बरकत है, इतनी बरकत है कि जो बंदा कुछ अरसा, कुछ हफ्ते, कुछ दिन, कुछ महीने ये अमल करता रहता है, करता रहता है, उसके जो जो उसकी जो रातें हैं ना, रात समझते हैं ना, उसकी रातें भी दिन के उजाले बन जाते हैं, उसके गुरूब होते सूरज तुलू हो जाते हैं। और उस अगर रात भी उसकी आएगी ना भाई, यानी कि रात से रात, ये मैं दिन रात की बात नहीं कर रहा, यानी कि होती है ना अंधेरी रात, गम की अंधेरी रात, इस तरह की बातें करते हैं ना, गम की अंधेरी रात ही नहीं आएगी, 14वीं का चांद ही उसकी जिंदगी में निकला रहेगा। यानी ये ऐसा अमल है, इस अमल को करने वाला इंशाल्लाह सवाब भी पाता है, अजर भी पाता है, आखिरत में भी उसके दर्जात बुलंद होते हैं कुरान पाक की तिलावत करने की वजह से। और जब वो मतलब है जिस अमल के लिए, जिस वजीफे के, जिस मतलब है ख्वाहिश के लिए वो वजीफा कर रहा है, अल्लाह पाक उसकी ख्वाहिश इन आंखों से दिखाता है। मैंने सैकड़ों लोगों को, हजारों लाखों लोगों को ये अमल बताया हुआ है। अब बंदा कहे लाखों लोगों को मैंने कैसे बताया, तो जाहिर है मेरे चैनल है 2-3, अल्हम्दुलिल्लाह, लाखों नहीं करोड़ों लोगों को अमल बताया हुआ है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि दुनिया मुझे सुनती है, चाहे मैं निकम्मा ही सही, ठीक है, लेकिन दुनिया सुनती है, और हजारों लोग ज़ाहिर है अमल करके फायदा भी पा चुके। अब ज़ाहिर है लाख ने सुना तो लाख करेगा तो नहीं ना, तो जो करता है वही भरता है, ठीक है, जो करेगा वो भरेगा, जैसी करनी वैसी करनी, बुरी करोगे तो बुरी मिलेगी, अच्छा करोगे, वजीफा करोगे, अल्लाह को याद करोगे, कुरान पढ़ोगे, दुनिया में भी फायदा होगा, आखिरत में भी फायदा होगा। दुनिया में जो आपकी हाजतें हैं, परेशानियां, अल्लाह दूर करेगा। मकान चाहिए, नौकरी चाहिए, कारोबार में बरकत चाहिए, खुशहाली और बरकतों के अंबार देखना चाहते हो तो वलकद मकन्नाकुम फिल अर्दि वजअलना लकुम फीहा माइश कलीलम मा तशकुरून। दिन के उजाले में, यानी सूरज निकलने से बाद से लेके सूरज गुरूब होने से पहले तक 200 मरतबा किसी वक्त भी पढ़ो, इंशाल्लाह कुछ अरसा ये अमल करोगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप इस वजीफे से फ़ायदा उठाओगे। जो दुआ का कहते हैं अल्लाह उनकी हर तमन्ना को पूरा फरमाए। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।